बच्चों, यहाँ पर मेंडल के जो प्रभाविता का नियम था, उस प्रभाविता के नियम में कुछ जो है नए प्रयोग नए वैज्ञानिकों ने किए और उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो प्रभाविता का नियम है क्या वो सभी पुष्पीय पादपों या पादपों पर जो है सटीक बैठता है। इसके लिए यहाँ पर एक वैज्ञानिक हुए हैं कार्ल कोरेंस, जिन्होंने जो है 1903 में मेंडल के प्रभाविता के नियम को सिद्ध करने के लिए कुछ पौधों के पुष्पों को लिया। जो कार्ल कोरेंस है, उन्होंने 1903 में ये प्रयोग किया और उन्होंने मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है उस नियम को सिद्ध करने के लिए कुछ क्या किया के लिए कुछ पौधों के पुष्पों को जो है लिया और उनके अगले पीढ़ी में जो है उनका क्या करवाया, क्रॉस करवाया। जैसे यहाँ पर पुष्प का पौधे का नाम आता है, ये मिराबिलिस जलापा एक पौधा है और इसके लाल व सफेद पुष्प में संकरण करवाया, जिसकी लाल और पुष्प सफेद पुष्प में से संकरण करवाया और इसकी प्रथम पीढ़ी में सभी पुष्प जो है गुलाबी थे। सभी पुष्प जो है कैसे उत्पन्न हुए, गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुए तथा उसके पश्चात इन्होंने क्या करवाया, प्रथम पीढ़ी का आपस में स्वपरागण करवाया। प्रथम पीढ़ी का जब आपस में स्वपरागण करवाया तो उन्होंने पाया कि जो द्वितीय पीढ़ी है या 2 जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी में जो पुष्प थे वो 3 प्रकार के पुष्प उत्पन्न हुए, गुलाबी, लाल और सफेद पुष्प प्राप्त हुए। अब उन्होंने देखा कि भाई जैसे उन्होंने पहले देखा था कि वहां पर जो है पौधों को लिया गया था मेंडल के द्वारा कि लंबे पौधे बौने पौधों का क्रॉस करवाया गया तो लंबे पौधे उत्पन्न हुए, यानी पूर्णता जो है लंबा पौधा जो है बौने पौधे के ऊपर क्या था, डोमिनेंट था, प्रभावी था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर लाल पुष्प को जो है सफेद पुष्प के साथ जब क्रॉस करवाया गया तो इन्होंने पाया कि यहाँ पर जो लाल पुष्प है वो पूर्णता जो है उसके ऊपर क्या नहीं है, प्रभावी नहीं है या डोमिनेंट नहीं है। तो इस पर उन्होंने एक परिभाषा दी और जब कोई प्रभावी गुण, किसने, कार्ल कोरेंस ने यहाँ पर एक परिभाषा दी कि जब कोई ही प्रभावी गुण जोड़े के दूसरे गुण को पूरे रूप से दबा नहीं पाता है, जैसे लाल पुष्प ने सफेद पुष्प के गुणों को पूर्णतः दबाया नहीं है, उसी प्रकार तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण परिभाविता कहते हैं। तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं अपूर्ण परिभाविता पढ़ा रहे हैं कि अपूर्ण परिभाविता क्या है। तो अपूर्ण परिभाविता की परिभाषा अब क्या हुई कि जब कोई ही प्रभावी गुण जोड़े के दूसरे गुण को पूर्ण रूप से दबा नहीं पाता है तो उसे अपूर्ण परिभाविता कहते हैं, यानी वो पूर्ण परिभाविता नहीं है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया गया है कि लाल पुष्प के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कैपिटल आर लिया और सफेद पुष्प के लिए स्मॉल आर का यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर इन्होंने ये यहाँ पर P1 हो गए, ये इसकी यहाँ पर जो है G1 गैमेट बना दिए आर, इस प्रकार से यहाँ पर गैमेट बन गए और इसको इन्होंने यहाँ पर जो है क्या करवाया, F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी में जो है यहाँ पर जो पुष्प प्राप्त हुए ना वो लाल थे और ना वो सफेद थे, बल्कि कौन से प्राप्त हुए, यहाँ पर जो है पिंक, यहाँ पर पिंक या गुलाबी पुष्प जो है प्राप्त हुए। अब कार्ल कोरेंस ने क्या किया कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के ही अनुसार उन्होंने इसमें क्या कराया, स्वपरागण करवाया। क्या करवाया, स्वपरागण करवाया, स्वपरागण करवाया। स्वपरागण में उन्होंने देखा कि ये जो आपका यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें स्वपरागण करवाने पर जो है उन्होंने यहाँ पर चेकर बोर्ड के माध्यम से इसको दर्शाया और देखा कि यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इस प्रकार से इन्होंने जो है स्वपरागण प्रथम पीढ़ी का आपस में करवाया। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर
स्मॉल आर। यहाँ पर 3 प्रकार के रिजल्ट हमें प्राप्त हुए। कितने प्रकार के रिजल्ट प्राप्त हुए? 3 प्रकार के रिजल्ट हमें यहाँ पर जो है प्राप्त हुए। देखिए आप यहाँ पर रिजल्ट जो है 3 प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं कि देखिए ये जो है शुद्ध लाल है, ये लाल पुष्प है, लाल। और यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला जो है कैसा है? पिंक या गुलाबी। ये पिंक है, ये भी पिंक है, लेकिन ये जो है कैसा है? व्हाइट। ये व्हाइट पुष्प जो है प्राप्त हुआ। तो इसका जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक अनुपात यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो है जीनोटाइपिक अनुपात, जीनोटाइप अनुपात जो है रेशो, इसका जीनोटाइपिक रेशो देखिए क्या आ रहा है? 1:2:1। ये इसका जीनोटाइपिक रेशो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और यही इसका यहाँ पर जो है फिनोटाइपिक रेशो है। यानी इसमें जो है 25% पौधे पुष्प कैसे हो रहे हैं? लाल। और 50% कैसे हो रहे हैं? गुलाबी। और 25% कैसे हो रहे हैं? सफेद। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी वो अपूर्ण प्रभाविता यहाँ पर ये सिद्ध कर रहा है। अब इसको अगर हम इसमें से किसी एक को भी लेते हैं तो ये अपूर्ण प्रभाविता आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें रहेगी। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है किसने दिया? कार्ल लोरेंत्ज ने प्रभाविता के नियम को सिद्ध करने के लिए दिया कि जो प्रभाविता के नियम में मेंडल ने कहा था कि प्रथम पीढ़ी में जो है जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी के लक्षणों को छुपा देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर जो है प्रभावी लक्षण जो है दिखे नहीं, यानी प्रभावी लक्षण जो है इसके जो है प्रथम पीढ़ी में दिखे नहीं, यानी इसने पूर्ण रूप से जो है उसके लक्षणों को, अप्रभावी के लक्षणों को दबाया नहीं है। इसी को जो है क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। ओके।